बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक गांव में अन्नू नाम की लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। अन्नू बहुत ज्यादा गरीब थी। उनके पास कोई घर नहीं था, जिसकी वजह से वो गांव में जो बड़े बड़े पाइप होते हैं उनके अंदर अपनी माँ के साथ रहती थी। उसकी माँ कोठियों में काम करके अपने घर का जैसे तैसे करके गुजारा कर रही थी। बेटी अन्नू, चलो खाना बना लेते हैं, ज्यादा रात हो जाएगी तो फिर अंधेरा हो जाएगा। हाँ माँ, मैं खाने की तैयारी ही कर रही थी। अन्नू चूल्हा जलाने की कोशिश करती है, लेकिन गीली लकड़ियों की वजह से चूल्हा नहीं जल पाता। लगता है कि तुम आज सूखी नहीं बल्कि गीली लकड़ियां उठाकर ले आई हो। हाँ माँ, आप सही बोल रही हो। जंगल में कहीं लकड़ियां ही नहीं मिल रही थी, बहुत मुश्किल से ही मिल रही थी, तो मैं ये लेकर आ गई। चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ वहां से पन्नियां उठाकर लाती हूँ। पन्नी और कागज की मदद से थोड़ी लकड़ियों में आग बनेगी। दुर्गा यहाँ वहां से पन्नियां इकट्ठा कर लेती है और उन्हें लाकर अपनी बेटी को देती है, जिसके बाद अन्नू चूल्हा जलाती है और जैसे तैसे करके खाना बनाती है। गिरी लकड़ियों की वजह से धुआं बहुत ज्यादा उठने लगता है, जो गांव के लोगों के घरों में जाने लगता है। ए भगवान, ये धुआं कहाँ से आ रहा है? अरे वो गाड़ी माँ बेटी है ना, जहाँ कहीं भी चूल्हा जलाकर अपना खाना बनाने लगती है, उनकी वजह से ये धुआं हो रहा है। सावित्री को ये सुनकर बहुत तेज गुस्सा आता है और वह गांव की कुछ औरतों को इकट्ठा करके उन दोनों गरीब माँ बेटियों के पास ले आती है। रोज रोज ये सर्दी हम अपने सर पर नहीं बढ़ा सकते हैं, और तुम्हें तो जहाँ जगह मिलती है वहीं पर चूल्हा जला लेती हो। ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, चली जाओ यहाँ से। तुम्हारे चूल्हा जलाने की वजह से हमारे घरों के अंदर धुआं आ रहा है। वैसे भी मेरे बाबूजी अस्थमा के पेशेंट हैं, उन्हें कुछ हो गया तो तुम जिम्मेदार होगी क्या? यहाँ तुम नहीं रह सकती। देखो, ऐसा मत कहो। भगवान ने तुम्हारे सर पर छत दी है, लेकिन मुझे नहीं दी। मैं तो बेघर हूँ और मेरी बेटी भी बेघर है। हमारे लिए जगह थोड़ी सी ठीक है, हमें यहाँ से मत भगाओ। जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे तो हम अपना घर खरीद लेंगे। वाह अरे वाह, ना नौमन तेल होगा ना राधा जी नाचेंगी। तुम्हारी ये मुंह से कई बार सुन चुके हैं हम गाँव वाले। तुम्हें कोई घर वर नहीं मिलने वाला, तुम ऐसे ही सदा बेघर रहोगी। चली जाओ अपनी बेटी को यहाँ से लेकर। अब दुर्गा के पास और कोई चारा नहीं बचता। गांव वालों के कहने पर उसे अपनी बेटी के साथ वहां से जाना ही पड़ता है, जिसके बाद वो वहां से चलते चलते गांव के फुटपाथ पर आ जाती है। बेटी अन्नू, यहीं पर बिस्तर लगा ले। आज तो हमारे पास फुटपाथ पर सोने के अलावा और कोई चारा ही नहीं है। अन्नू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मत रो बेटी, लगता है ऊपर वाले की नजर हमारे ऊपर पड़ी नहीं रही, लेकिन तू देखना, जिस दिन ऊपर वाले की नजर हमारे ऊपर पड़ेगी उस दिन हमारी ये दुर्दशा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और देखना मेरी बेटी एक दिन जरूर राज करेगी। दुर्गा के ऐसा कहने पर अन्नू थोड़ी देर शांत हो जाती है। वो अपना और अपनी माँ का बिस्तर फुटपाथ पर कर लेती है और वहीं पर वो बेचारे रैन बसेरा कर लेते हैं। वह दोनों माँ बेटी रात को फुटपाथ पर सोती हैं। अगले दिन जब सवेरा होता है तो अन्नू वहीं पर एक छोटा सा ईंटों से चूल्हा बनाकर अपनी माँ को दे देती है। तभी वहां से एक वैजंती नाम की औरत अपनी बड़ी आलीशान सी गाड़ी में बैठकर गुजर रही होती है। वह अन्नू को और उसकी गरीब माँ को देखती है। ये भगवान, किसी को इतना देता है तो किसी को कुछ भी नहीं देता। इन बेचारों के पास सर पर छत तक नहीं है। वैजंती अपनी गाड़ी में बैठी हुई सब सोचते हुए वहां से चली जाती है। घर पहुंचने के बाद वह पंडित के आने का इंतजार करने लगती है। पंडित जी आने में काफी देर लगा दी, पता नहीं कहाँ रह गए हैं। जैसे ही पंडित जी घर पर आते हैं, वैजंती उनका बहुत अच्छे से स्वागत करती है और उन्हें खाना भी पूछती है, लेकिन पंडित जी जिस काम के लिए आए होते हैं वो बस वही करते हैं। ये लो बहन जी, मैं कुछ लड़कियों की फोटो लेकर आया हूँ। आपको इनमें से जो लड़की पसंद हो मुझे बता देना। ये सभी तो बहुत ज्यादा हाई क्लास की लड़कियां लग रही हैं पंडित जी। मुझे किसी गरीब घर की लड़की के बारे में बताओ। मैं चाहती हूँ कि मेरे घर कोई गरीब घर की बेटी आए, जो मेरे घर को संभाले, सास को सास समझे, उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए, संस्कारी हो। पंडित जी हंसने लगते हैं और वैजंती से कहते हैं, बहन जी, आज के समय में तुम कहाँ ढूंढ रही हो ऐसी लड़की? आज के समय में ऐसी लड़कियां नहीं मिलती। ये सुनकर वैजंती चुप हो जाती है। पंडित की लाई हुई तस्वीरों में से वैजंती को एक भी लड़की पसंद नहीं आती। उसके दिमाग में बस वही फुटपाथ पर बैठी हुई लड़की यानी कि अन्नू ही रहती है। ऐसे ही कुछ दिन बाद फुटपाथ पर रहते रहते अन्नू और उसकी माँ अपना गुजारा कर रहे थे, लेकिन एक दिन हवलदार आकर उन्हें वहां से भगाने लगता है। अरे अरे, ये क्या, जहाँ तुम लोगों को जगह मिलती है वहीं पर बसेरा बना देते हो? हाँ, अरे तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है या तुम बेघरी हो गई हो? हवलदार साहब, हम तो बेघर ही हैं, हमारे पास कोई घर नहीं है। अब हमें इस फुटपाथ पर से तो मत भगाओ। ये कोई तुम्हारे बाप दादा की जमीन नहीं है जो तुम यहाँ पर अपना बसेरा कर रही हो। चली जाओ यहाँ से। मैंने तुम्हें मारा नहीं, ये गनीमत समझो। हवलदार इस तरह अन्नू और दुर्गा को वहां से भी भगाने लगता है। बेचारी अन्नू रोते हुए सारा सामान समेटने लगती है। इस वक्त वैजंती की आलीशान गाड़ी वहां से गुजर रही होती और वो ये सब देख लेती। वो अपनी गाड़ी से उतरती और हवलदार से कहती है, अरे हवलदार साहब, ये सब क्या कर रहे हो तुम? क्यों परेशान कर रहे हो इन बेचार लोगों को? मैडम, इन गरीबों का तो यही रोजाना का हो गया है। कहीं भी जगह मिलती है वहीं पर अपना बसेरा कर लेते हैं, बेघर कहीं के। ये सुनते ही वैजंती गुस्से में हवलदार से कहती है,
खबरदार, आज के बाद तुमने इन लोगों को अगर बेघर कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वैजंती के इस तरह गुस्सा करने पर हवलदार वहां से चला जाता है, जिसके बाद वैजंती दुर्गा से कहती है, देखो अब जो मैं कहने वाली हूँ बहुत बड़ी बात है। तुम्हारी बेटी तुम्हें बहुत पसंद आई। अपने बेटे के लिए मैं तुम्हारी बेटी का हाथ मांगना चाहती हूँ। साथ में यही नहीं, मैं तुम्हारे रहने के लिए कालीशान घर भी दूंगी जहाँ तुम आराम से रह सकती हो, और बाकी तुम्हारी बेटी मेरे घर की बहू बनकर मेरे घर आएंगी। कैसा मजाक कर रही हो बहन? तुम जैसी अमीर औरत हम जैसे गरीबों को क्यों मुंह लगाएगी? देखो, अमीर लोगों में जितना पैसा होता है उतना ही घमंड भी होता है। मैं अपने घर में घमंडी बहू नहीं लाना चाहती। मुझे गरीब घर की सुलझती हुई बहू चाहिए जो मेरे घर के साथ साथ मुझे भी समझे। दुर्गा वैजंती की बातों को सुनकर रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। वो बस अपनी बेटी का सुख ही चाहती थी। वैजंती के वहां से जाने के बाद दुर्गा अपनी बेटी अन्नू के सर पर हाथ रखकर उससे कहती है, बेटी अन्नू, तुम किसी अच्छे घर में जाकर खुश रहो, मेरे लिए बस इतना ही काफी है। लेकिन माँ, मेरे बाद आपका क्या होगा? आप कहाँ रहोगी, कहाँ जाओगी? बेटी, तुझे मेरी कसम है, मेरे बारे में मत सोच, अपने आगे के भविष्य के बारे में सोच। इस तरह दुर्गा के कहने पर अन्नू शादी के लिए मान जाती है। बहुत जल्द उसकी शादी वैजंती के बेटे मोहित से हो जाती है। आओ बहू, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। वैजंती के कहने पर जैसे ही अन्नू गृह प्रवेश करके घर के अंदर आती है, ये आलीशान घर देखकर हैरान हो जाती है। उसका ससुराल किसी महल से कम नहीं था। वो अपने मन ही मन बोलती है, ये हकीकत है या कोई ख्वाब है? ऐसा महल तो मेरी जिंदगी में कभी सपनों के अंदर भी नहीं आया जैसा मेरे ससुराल का घर है। चलो बहू, तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। वैजंती अन्नू को उसका कमरा दिखाती है और अन्नू का कमरा और भी बहुत ज्यादा खूबसूरत होता है। माँ जी, आप सच कह रही हो? क्या ये सच में मेरा ही कमरा है? माँ जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कोई बहुत बड़ा सपना देख रही हूँ? अगर ये सपना है तो मुझे अभी से ही नींद से जगा दीजिए। वैजंती अन्नू की बातों को सुनकर हंसने लगती है। अरे पगली, ये कोई सपना नहीं, हकीकत है। तुम इस बड़े से घर की इकलौती बहू हो। अन्नू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रोते हुए अपनी सास से कहती है, पता है माँ जी, कितने सालों से हम लोग बेघर थे। मैं और मेरी माँ कभी फुटपाथ पर रहते थे तो कभी किसी बड़े से पाइप के अंदर गुजारा करते थे। नहीं तो और कुछ नहीं मिलता था तो कूड़े के खत्ते पे जाकर रहने लगते थे। लेकिन हर जगह से कोई ना कोई हमें भगा ही देता, और अब जिस घर के अंदर हम रह रहे हैं, ऐसे घर की तो हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। क्या पता भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहा हो, तुम्हारे सब्र को नाप रहा हो, तभी तो तुम्हें इतना कुछ मिला है। और अब जो मिला है उसकी कदर करना सीखो। और आखिरी बात कि आज के बाद रोने की जरूरत नहीं है और इससे अपना ही घर समझो। वैजंती ऐसा कहकर अपनी बहू को गले से लगा लेती है। वहीं दूसरी तरफ वैजंती दुर्गा को भी अपने आलीशान घर के अंदर ही रखती है, जिससे अन्नू को और भी ज्यादा खुशी मिलती है। और अब दोनों बेघर माँ बेटी इतने बड़े घर में खुशी खुशी रहने लगती हैं। अब उनके पास छत नहीं पर आलीशान घर था, जिसमें किसी भी चीज की कमी नहीं थी। सजन घर आना था, सजन घर आए हैं, पिया मन भाना था, पिया मन भाए हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बचपन से बेघर होने के बाद मुझे इतना आलीशान घर मिलेगा। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी कि ऊपर वाले से उम्मीद कभी ना छोड़ना और हमारी ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानी देखते रहना।